हेलो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे मिथ्स अबाउट योगा। योगा जो है वो सबको करनी चाहिए, लेकिन इससे रिलेटेड क्या क्या मिथ हैं, क्या क्या गलतफहमी है जो लोगों को लगता है कि है लेकिन ऐसा है नहीं। तो आइए आज ये सब डिस्कस करते हैं। सबसे पहले तो आप ये जान लीजिए कि योगा जो है वो बहुत वास्ट है, जिसमें आपका फिजिकल, इमोशनल, स्पिरिचुअल, इंटेलेक्चुअल और फिजिकल वेलबींग के बारे में बताया जाता है। योगा करने से हमारा जो माइंड है, हमारी जो फीलिंग्स है, हमारा जो भगवान की तरफ ध्यान है और जो हमारी प्रॉपर फिजिकल बॉडी है, ये सब जो है वो स्वस्थ रहता है। डिफरेंट डिफरेंट स्टाइल्स के योगा हैं जो हम प्रैक्टिस करते हैं, जैसे कि हठ योग, अष्टांग योग, यिन योग, विन्यासा योग और भी डिफरेंट स्टाइल्स के योगा हैं। सबकी अपनी ही इम्पोर्टेंस है, मान्यता है, लेकिन सभी टाइप की योगा का एक ही मकसद है, एक ही गोल है कि ह्यूमन पोटेंशियल को, ह्यूमन एफर्ट्स को पूरा किया जाए और ह्यूमन बीइंग को शांत रखा जाए, काम रखा जाए, हमारी बॉडी एकदम रिलैक्स रहे। तो सबसे पहला मिथ ये है कि योगा इज ओनली फॉर फ्लेक्सिबल पीपल, मतलब कि जो लोग फ्लेक्सिबल है वो योगा कर सकते हैं। ऐसा बिल्कुल भी जरूरी नहीं है, क्योंकि फ्लेक्सिबिलिटी योगा की प्री कंडीशन नहीं है, बल्कि योगा का प्रैक्टिस करने से, रेगुलर योगा करने से हमारी बॉडी में फ्लेक्सिबिलिटी आती है, हमारी बॉडी की स्ट्रेंथ इंक्रीज होती है, बॉडी का बैलेंस अच्छा होता है। तो इसीलिए ये बिल्कुल भी जरूरी नहीं है कि सिर्फ फ्लेक्सिबल लोग ही योगा कर सकते हैं। इससे हमारी जो लंग्स की कैपेसिटी है इंक्रीज होती है, क्योंकि इसमें हम ब्रीदिंग पैटर्न को फॉलो करते हैं, जिससे कि हमारी लंग की कैपेसिटी इंक्रीज होती है और हमारी पूरी बॉडी में ब्लड का सर्कुलेशन इंप्रूव होता है। जहां पर भी ब्लड सर्कुलेट नहीं हो पा रहा, ब्लड नहीं पहुंच पा रहा, योगा करने से हमारे वो सारे जो सेल्स हैं वो खुल जाते हैं और ब्लड का सर्कुलेशन पूरी बॉडी में अच्छा हो जाता है। ये सिर्फ हमारे फिजिकल अपीयरेंस को नहीं दिखाती, बल्कि ये फिजिकल अपीयरेंस से भी बहुत ऊपर है। अगर हम इसमें अच्छे से ध्यान लगाएंगे तो हम अपने बारे में बहुत सी चीजें जान पाएंगे। सेकंड मिथ है कि योगा जो है वो रिलीजियन बेस्ड है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि योगा को हम किसी रिलीजन, किसी धर्म के साथ जोड़े, ऐसा नहीं है। योगा तो रिलीजन से भी ऊपर है, और जो रिलीजन है, जो धर्म है, वो सारे मैनमेड है। और योगा कुछ भी ऐसा नहीं है कि इसी धर्म के लोग कर सकते हैं, इस धर्म के लोग नहीं कर सकते। योगा हमारी पूरी लाइफस्टाइल के बारे में बताता है, इससे हमारी पूरी लाइफस्टाइल बदल जाती है, हमारा वे ऑफ थिंकिंग बदल जाता है। तो योगा किसी भी धर्म को नहीं बताता कि इस धर्म के लोग योगा करें और इस धर्म के लोग योगा ना करें। नेक्स्ट ये है कि योगा करने के लिए हमें हिमालय पे ही जाना पड़ेगा। ऐसा बिल्कुल भी जरूरी नहीं है कि हिमालय पे जाकर ही योगा की प्रैक्टिस होगी, योगा का अभ्यास होगा, बल्कि हम अपनी कम्युनिटी में रह के, अपनी सोसाइटी में रह के ज्यादा से ज्यादा लोगों को योगा की तरफ अट्रैक्ट कर सकते हैं कि लोग योगा करें, स्वस्थ रहें। उनको हम पढ़ा भी सकते हैं योगा, उन्हें सिखा सकते हैं, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग जो हैं वो अवेयर हों योगा के बारे में। ये इंडिविजुअल ग्रोथ से ज्यादा कलेक्टिव ग्रोथ को टारगेट करता है कि सबकी ग्रोथ हो और अच्छे से ग्रोथ हो। नेक्स्ट है कि योगा जो है वो सिर्फ विमेन के लिए ही है, सिर्फ औरतों के लिए है, ऐसा कुछ भी नहीं है। योगा किसी भी जेंडर के लोग कर सकते हैं, चाहे मैन हो, विमेन हो या किड्स हो। आजकल तो किड्स भी बहुत योगा करते हैं और साथ साथ योगा कर सकते हैं। ऐसा जरूरी नहीं है कि ये सिर्फ विमेन ही करेंगी, मेन नहीं करेंगे। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज योगा इज ओनली फॉर यंग पीपल। ऐसा माना जाता है कि सिर्फ यंगस्टर्स ही योगा करें बस, बट ऐसा जरूरी नहीं है। हमारे जो लोग हैं, सीनियर्स हैं, जो 60 से 70 साल के बीच में जिनकी एज है, वो भी प्रैक्टिस करते हैं योगा, बच्चे भी प्रैक्टिस करते हैं। तो योगा जो है वो किसी भी पर्टिकुलर एज के लिए नहीं है, बल्कि जब से एक बच्चा अपनी मदर की वूम में होता है, तब से वो योगा कर रहा होता है, और जब तक हम इस दुनिया से चले नहीं जाते, हम योगा ही करते रहते हैं। और एंड में जब इस दुनिया को छोड़ के जा रहे होते हैं, तब भी शव आसन में लेट के जाते हैं, वो भी योगा का ही एक आसन है।
और हम पूरी लाइफ में अलग अलग पोजेस करते हैं, अलग अलग एक्टिविटीज करते हैं, वो सब योगा है। तो हमारी पूरी लाइफ ही योगा है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ यंग लोगों के लिए, यंगस्टर्स के लिए ही योगा है। योगा हर एज कैटेगरी का इंसान इसको प्रैक्टिस कर सकता है। थैंक यू एंड कीप वॉचिंग।